जय हिंद फ्रेंड्स। आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस थिएटर में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए भैया, सबसे पहले तो भैया देखिए, अभी अभी रात के 2:45 हो रहा है। हम वीडियो शूट कर रहे हैं, 2:45 नाइट हो गया है, 2:45 हो रहा है। और मुझे भैया इसी टाइम मिल पाता है। अभी हम आपके लिए जो हिंदी सॉरी इंग्लिश का जो 51 गोल्डन रूल है, कल उस पर वीडियो आ जा रहा है, वो हम लिखे। और केमिस्ट्री का 50 को जो टॉपिक बोले उस पर हम लिखे, उसके बाद हम वीडियो बना रहे हैं। तो भैया, अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, चैनल पर पहली बार है भैया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। भैया, मेरा नाम रंजीत कुमार है। मैंने 12th साइंस इंग्लिश मीडियम से 450 नंबर लाया। इसी के अकॉर्डिंग आप लोग बेहतर गाइडेंस करते रहते हो, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और भैया आप लोग लाइक कर दीजिए। भैया देखिए कितने रात को हम आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। भैया मेरे टाइम ही मुझे जब मिलता है, इसलिए हम इस प्रकार वीडियो बना रहे हैं इस समय। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा भैया, ठीक है। देखिए, अब भैया इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे। आपको हम बोले थे कि भैया आपके पढ़ाई पे अगर आपका अच्छा रिजल्ट लाना है, तो पढ़ाई के अलावा आपको कुछ और चीज़ आपको याद रखना होगा। वो भी आपके कॉपी का लिखने का तरीका। कॉपी लिखने का तरीका इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। आपको कितना पेन का यूज करना है, कैसे कॉपी लिखना है, अगर मान लीजिए कोई सवाल हमको ना है तो क्या करना है, क्या कट उट का काम करना है, क्या क्या अगर कोई सवाल गलत हो जाए तो उसको क्या करना है, सारे बात में कंप्लीट जानकारी हम करेंगे। और भैया देखिए, एक चीज़ आपको भी पता है भाई, हम लोग आपको भी पता है कि अगर जितना अच्छा हम कॉपी वहाँ पर प्रेजेंट करेंगे उतना अच्छा आपको, जब सुने हैं ना बचपन से, हम लोग की बचपन से क्या हम लोग को यही टीचर बराबर कहते हैं कि आपका राइटिंग अच्छा होना चाहिए। क्यों? आखिरकार भाई बोर्ड एग्जाम तक जहाँ नंबर लाने की बात होती है उसमें राइटिंग का काम आता है। हम आगे नहीं आता है, बात मानते हैं आगे, फिर इसके बाद कंपटीशन में कोई राइटिंग का जरूरी नहीं है फिर। लेकिन यहाँ पर तो आवश्यकता है ना। तो आपका सबसे पहले देखिए भाई, अच्छा रिजल्ट लाना है, जो बेहतर लाना है। भैया मैंने खुद 450 साइंस इंग्लिश मीडियम से लाया हूँ। और मुझे जो लगता है, मैंने जितना किया है और जिस प्रकार से किया वही बात हम आपके सामने रखता हूँ पूरे के पूरे। उसके अलावा कोई मिलावटी उलावटी बात नहीं। जो बातें रियल है रियल है, और जो बात एकदम गलत है तो गलत है, इसी बात को हम बोलते हैं, ठीक ना। तो हमसे बात कर रहे हैं कि भैया देखिए, कि अब सबसे पहले तो आपका पढ़ाई बेहतर होना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं बढ़िया से, तो अब आपका देखिए अच्छा नंबर लाना है भैया, तो आपका पढ़ाई बेहतर होना चाहिए। आपको बार बार रिवीजन करना चाहिए, और रिवीजन होना चाहिए। आपको हम बार बार बोलते हैं कि आपका 4 गो जब ऑप्शन दिया रहे ना, इस प्रकार आपका तैयारी होना चाहिए कि जब 4 गो ऑप्शन दिया रहे तो ऑप्शन से पता चले कि ये कौन क्वेश्चन का आंसर ये है। कहने का अर्थ है कि अगर 4 गो ऑप्शन है और चारों ऑप्शन एग्जिस्ट करता है, चारों ऑप्शन कोई ना कोई क्वेश्चन का आंसर है, तो आपको पता लगना चाहिए अच्छा ये फलाना क्वेश्चन का आंसर यह है, फलाना क्वेश्चन का आंसर यह है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इसका क्लियर होना चाहिए। और सुनिए, साइंस के स्टूडेंट है, 12th के स्टूडेंट है, अब तक पूछो नहीं पड़े मेरे भाई। तो भाई मेरा एक बिहार बोर्ड गैलेक्सी चैनल है, जाइए उस पर। मेरा शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स का 5 गो वीडियो देख लीजिए। आप एकदम पास की उम्मीद छोड़ दीजिए, बेहतर नंबर ला सकते हैं, ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं 25 तक ले। अगर भाई केस उस नहीं मिला है तो भाई मेरा नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, या मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखो, वहाँ से मिल जाएगा। तो हम क्या करें थे भैया, कि आपको देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले कि इस पर आपसे अपने मुद्दा पर कि भैया कितना पेन का यूज करना है। आखिर भैया आप कितना पेन का यूज करेंगे, तो भैया उसमें 2 पेन का यूज करना है, एक ब्लू और एक ब्लैक। आप कितना पेन का, 2 पेन का यूज करना है। कुछ भाई लोग कहेंगे भैया एक ही पेन से लिखना होता है, कुछ नहीं भाई, हमने खुद उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, रेड पेन का यूज नहीं कीजिएगा, ब्लैक और ब्लू। और एक होता है ना, एक होता है उसको क्या कहते हैं, मोटा वाला पेन आता है, वो थोड़ा सा सिग्नेचर उग्नेचर के लिए प्रयोग करते हैं, तो उस प्रकार के पेन का प्रयोग नहीं करना है। उस प्रकार का पेन का आपको प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि भैया उसमें क्या होगा ना भाई, एक पेन आता है जो गाढ़ा टाइप से चलता है, तो उसका प्रयोग आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है मेरा भाई, कि आपको जो एकदम इस प्रकार का लीड स्लाइस से प्रयोग कीजिए, आपका जो भी फेवरेट पेन है, लेकिन ब्लैक और ब्लू पेन प्रयोग करना है। तो पेन के मामले में 2 खत्म हो गया। और बात ये रहा, हम आज भी बोलते हैं आपको कि मार्केट से जाइए और इस प्रकार के 4-5 ऐसा ऐसा रिफिल, 4-5 ब्लैक का, 4-5 ब्लू का खरीद कर ले आइए, और इसको फ्री कर रख लीजिए। फ्री करने का थोड़ा थोड़ा इसको चला कर, इसको चालू करके आप रख लीजिए। कब? एग्जाम के दिन जब जाइएगा एग्जाम देने, उस समय को लेकर जाइएगा। तो जाइए आप मार्केट से खरीद कर ले आइए, और इसका जो काम बोले हैं वो काम करके रख लीजिए, क्योंकि अब कम समय है, समय आपके पास है नहीं, ठीक ना। और ये रहा, तो भैया आपको पेन 2 लेकर जाना है। बाकी काम जो बताया रिफिल के लिए, ये वाला काम कर लेना है। उसके अलावा आपको क्या करना है, तो आपको हम बता देते हैं कि अब आपको अब कॉपी लिखने की बात आती है। तो सबसे पहले तो ये कॉपी को आप जितना अच्छा से सजा कर लिखिएगा उतना अच्छा आपका नंबर देगा, क्योंकि भाई एग्जामिनर के पास भी उतना समय नहीं। आपका पहला जो कहते हैं ना फर्स्ट, यानी कि कहने करते हैं कि अच्छा, अगर अच्छा से प्रेजेंटेशन रहेगा तो वो कॉपी देखते समझ आएगा, अच्छा इसके लिखने का तरीका अच्छा है, इसके पास नॉलेज होगा। तो भैया आखिरकार लिखना कैसे है, कॉपी लिखना कैसे, फिजिक्स कैसे लिखना है, केमिस्ट्री कैसे लिखना है, हिंदी कैसे लिखना है, इंग्लिश कैसे लिखना है, मैथ कैसे लिखना है, सारे टॉपिक मैंने आपको लिख कर दे दिया है। तो हिंदी इंग्लिश कैसे लिखना है,
फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे लिखना है मैंने, आप जाइए भैया, आपके पास अगर बगल आपके जो भी कंप्यूटर दुकान हो जाकर इस प्रकार का मैं आपने ग्रुप में PDF डाल दिया है, आपके पास है या नहीं है तब पर भी कोई बात नहीं, इस प्रकार का एक निकलवा लीजिए, ठीक ना, 1 2 3 4 निकलवा लीजिए आप दुकान पर से। और उसके बाद क्या कीजिए कि यहाँ पर जिस प्रकार से हम लिख कर PDF भेजा है वहाँ से लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर हम प्रयास भी करेंगे कि एक अलग से वीडियो उसको बना दें, लेकिन हम जिस प्रकार से PDF लिखकर भेजे आपको उस प्रकार से देखिए कि आखिर कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखना है, तरीका क्या है। भाई देखिए, पढ़ाई कीजिए ठीक है, रिवीजन कीजिए ठीक है, भाई हमारे साथ भी पढ़ता था, हमारे साथ ऐसा थोड़ी ना कि हम ही केवल पढ़ते थे, हमारे साथ भी हमारे बहुत सारे क्लासमेट पढ़ते थे, हमारे भाई लेवल में पढ़ता था, अच्छा पढ़ता था, लेकिन फिर भी क्या है ना कि देखिए नंबर फिर फर्क पड़ गया। तो भाई हम कह रहे हैं ना कि आपको हर एक चीज़ बेहतर रखना पड़ेगा, हर एक चीज़ पर काम करना पड़ेगा, एक चीज़ से नहीं होता है। और आप एकदम अपना दिमाग लाइए, और यानी कि अब आपको पढ़ने के अलावा तो इस सब पर भी काम करना है अगर आपका पढ़ाई बेहतर चल रहा है तो, ठीक है। अच्छा, तो ये काम है, ठीक भैया, ये कर लेंगे। तो भाई पेन वाला काम आपको समझ में आ गया, कॉपी वाला। और देखिए बाई मिस्टेक अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, सपोज डैट कि मान लीजिए हमको लिखना था कुछ मीनिंग, कोई मीनिंग लिखना था, उसका वर्ड मीनिंग गलत हो जाए, या हिंदी में लिख जाए गलत हो जाए, अगर सुन लीजिए बीच में गलत होए उसको कट नहीं कीजिएगा, उसको कोई कट करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ना, उस पर एक पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं, छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा उसको। अगर आपका मन है बहुत ज़्यादा कि भैया मुझे 2 4 वर्ड ज़्यादा गलत हो गया है, तो आप केवल एक लाइन में उसको कट कीजिएगा, केवल एक लाइन में, इसे घसर फसर ना कीजिएगा। कि बचपन में जैसे कि मान लीजिए बचपन में हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग क ख सीखते थे तो क ख लिख देते थे, मान लीजिए गलत लिखा गया, ग से पहले घ लिखा, उसको पूरा पूरा एकदम घ बना देते थे, उस प्रकार का नहीं कीजिएगा। कहने का अर्थ है कि आप एकदम थोड़ा सा एक रेकरिंग दे दीजिएगा, और नहीं दीजिएगा सही बेहतर रहेगा, भाई वो भी देखेगा, फ्रेश देखेगा। अगर कट रहेगा ना उसका धाई सीना उसका चल जाएगा उस पर ध्यान, और जब भी ध्यान जाएगा तो समझ जाएगा कि भैया इसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट है, देख लेगा। और कुछ ना नहीं लिखेगा तो पकड़ेबे ना करेगा उसे, केवल आपका तरीका, भाई तरीका से लिखिए ना, लिख कर आइए ना आप, उस तरीका देखकर आपका मोहित हो जाएगा, वो तो एकदम वही में गिलम गिल रहेगा, खुश हो जाएगा आपका तरीका देखकर। तो आप केवल अच्छा से लिखिए तो खैर, तो जिस प्रकार बताया फॉलो कीजिएगा, ठीक ना। तो भैया पेन आपको 2 लेकर जाना है, कॉपी एकदम जो तरीका बताया उस तरीका से लिखिएगा। देखिए भैया हमसे बेहतर, अगर इससे बेहतर आप जानते तो उससे बेहतर लेकर आइए, कोई दिक्कत नहीं भैया, कर सकते हैं। और ये हो गया, उसके अलावा आप निकलवा प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके अलावा भाई एक बात और सुनिए, कट उट साफ, इस पर कट उट साफ नहीं करना है, और OMR जितना अच्छा सो OMR को फिलअप करना है प्रेजेंट के, और सॉरी आपके अगर आपके प्रेजेंटेशन के लिए जो आता है भरने के लिए, उपस्थिति बनवाने आता है, वो सब जरूर भरिएगा। तो इस सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक बार और बात ये सुन लीजिए भैया, आप अपना उस पर जो भी चीज़ यानी कि OMR पर जो भी चीज़ भरना रहता है उसको हर एक खाने में ध्यान से भरिएगा, प्लस टाइम मैनेजिंग कीजिएगा। अगर मान लीजिए OMR हम भर लेते हैं ना, और हमें कॉपी दे दिया गया है, OMR भर लेते हैं और कॉपी दे दिया गया है, तो आप OMR फटाक से ना भरकर डायरेक्ट से ना कॉपी में आप ये जो लिखने का तरीका है लिखना शुरू कर दीजिए। कैसे लिखना है आपको हम बता चुके पहले ही। तो हम कह रहे हैं कि टाइम बचाना रहता है, टाइम मैनेजिंग नहीं होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री के दिन टाइम बचेगा, मैथ के दिन, इंग्लिश के दिन और हिंदी के दिन बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा, तो टाइम बचाना भी है। तो आप क्या कीजिए ना मेरे भाई कि आप जैसे कि ये पूरा के पूरा आप यानी कि आप OMR भराए और डायरेक्ट आप कॉपी पे काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम बचाना रहता है। ये बात रहा। तो सर का गलती ये आपको कभी नहीं करना भैया कि ये गलती बिल्कुल नहीं करना है कि भैया हम दूसरा को मदद करें। भाई मदद कीजिए, हम नहीं करें मदद नहीं कीजिए, लेकिन पहले अपना बना लीजिए तब, खासकर मैथ के दिन। रियल बोल रहे कुछ भाई लोग लगेगा भैया कि मदद क्यों नहीं, हाँ भाई बगल वाला देख रहा है, डोंट वरी, चिंता मत लीजिए। लेकिन अगर आप पहले आप ये अपना पहले बना लीजिए तब, नहीं तो भाई छूट जाता है। मैंने कहा ना खुद, मैंने 6 नंबर फ्रेंड के चलते छोड़ के आ गया भाई, नहीं तो हम बना लेते। 6 नंबर वो गलत हो गया मेरा, और एक कहने का अर्थ भाई उसका छोड़िए, वो अलग बात हो गया। लेकिन हम कह रहे हैं कि आप मदद कीजिए, डोंट वरी, कोई चिंता नहीं। लेकिन कोई चिंता की बात इसमें है ही नहीं, लेकिन आप पहले अपना तो बना लीजिए ना। अपना काहे छोड़िएगा, अपना भी आप एग्जाम में थोड़ी ना दूसरा के, ऐसा थोड़ी नहीं भाई कोई अपना घाटा सह के दूसरा को मदद करता है, नहीं, अपना पूर्ति रहता है तब ये मदद करता है। या तो इस प्रकार से तो आप मदद कीजिए, डोंट वरी, लेकिन कोई चिंता नहीं। लेकिन आप एक बार कम से कम अपना पहले बना लीजिए तब होता है। कितना स्टूडेंट भाई, अब एक बात और सुनिए, मान लीजिए हमको बनाना है कितना 5 नंबरी अब ये बात कितना 2 नंबरी बनाना है, मान लीजिए मैथ बनाना है 15, और 5 नंबरी कितना बनाना है, 4 बनाना है ना। तो मान लीजिए मैथ में टाइम बचेगा कम, तो हम बना के चल गए 13 को 5 नंबरी बना लिए, और देखते हैं कम समय है, वार्निंग घंटी बज गया, कम समय है, और 5 नंबरी भी बनाना है 4 को, तो 2 नंबरी छोड़ दीजिएगा। आप आराम से 5 नंबरी बनाने पर लग जाइएगा, क्योंकि 2 नंबरी छोड़ दीजिएगा। अगर टाइम बचेगा लास्ट में तब आकर बनाइएगा। तो कहने का अर्थ है कि टाइम मैनेजिंग कीजिए और बन जाए एक साथ, ठीक है। हम कह रहे हैं कि मान लीजिए 12 को 2 नंबरी बना लिए, तो 3 को 2 नंबरी अभी बचा ना, तो 3 को 2 नंबरी बचा हुआ है, तो सॉरी 12 को बना लिए तो 3 को 2 नंबरी बचा हुआ है, तो आप 2 नंबरी टाइम कम है तो 2 नंबरी छोड़ दीजिए, आराम से 5 नंबरी 4 को बना लीजिए फटाफट, ठीक ना, ये वाला। और देखिएगा जो ईजी रहे, जल्दी बन जाए, फार्मूला पर बना लीजिएगा, ज़्यादा फंसिएगा मत। 2 नंबरी के ग्राफ उराफ के चक्कर में मत फंसिएगा, नहीं तो एकदम फंसले रह
रह जाइएगा उस समय, ठीक ना। तो इन सारे बातों पर ध्यान देना है, अच्छा सा रिवीजन कीजिए। बाकी कॉपी लिखने का जो भी बात बताया इस बात को याद रखिएगा। और पेन उनका यूज कम आसानी से कोई 2 पेन का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो भी क्वेश्चन हो ब्लैक पेन से लिखिएगा, आंसर ब्लू पेन से लिखिएगा, OMR को बढ़िया से एकदम फिलअप कीजिएगा, ठीक है। इन सारे बातों को हम आपको बता दिए हैं और फॉलो कीजिए, अभी से कीजिएगा तब होगा। वैसे सोचिएगा कि एग्जाम के दिन जाने से पहले कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए भैया अभी तो बोला हुआ 3 बजने ही वाला होगा, 3 बज गया होगा और मेरा क्लास भी रहता है। देखिए 2:56 हो रहा है और मेरा क्लास भी है, 7 बजे से क्लास भी पढ़ाना रहता है। तो फिर भी हम रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर भी लाइक कर दीजिएगा आप लोग वीडियो को। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।